आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि बिंदु P की ओर निर्दिष्ट दृष्टि रेखा से चित्र में प्रेक्षक कौन कौन से बिंदु देख सकता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हमारा कोई प्रकाश गिरेगा, उसके बाद इस प्रकार से यदि वो जाएगा तभी ये इस आँख को दिखाई देगा। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें ए और ई बिंदु की, ठीक है, तो ए और ई बिंदु से जो प्रकाश हमारा आपतित होगा वो कुछ इस प्रकार से लंबवत आपतित होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लंबवत प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, दो पृष्ठों के बीच में, तो वो बिना अपवर्तित हुए सीधा निकल जाता है। यानी जब इधर से जा रहा होगा ई से तो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा, और जब ए से आ रहा होगा तो कुछ इस प्रकार से इधर निकल जाएगा। यानी कि कोई भी प्रकाश हमारा इस आँख की ओर नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आँख ए और ई बिंदु को नहीं देख सकता है। ठीक है, क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि ये इस पर पी बिंदु पर क्या होगा, लंबवत हमारी किरणें आपतित हो रही होंगी ई और ए के कारण। ठीक है, इस वजह से ये बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएंगी। ठीक है, तो ए और ई को ये आँख नहीं देख पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं बी और सी बिंदु की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब खींच लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक क्या किया, अभिलंब कुछ इस प्रकार से खींच लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बी बिंदु से इस पर एक किरण आपतित करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से किरण आपतित होगी। ठीक है, और यदि हम लोग इसका आगे मार्ग बनाए तो कुछ इस प्रकार से ये जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये हमारा दूसरा माध्यम ना होता तो ये कुछ इस प्रकार से जाती। ठीक है, बिल्कुल सीधी निकल जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा माध्यम बदल गया है। ठीक है, माध्यम बदलने से क्या होगा कि ये देखिए हमारा क्या विरल माध्यम है। ठीक है, और ये क्या है, सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में हमारी प्रकाश किरण आती है, ठीक है, ये क्या है, विरल है, और ये हमारा क्या है, सघन है। ठीक है, तो हमारी जो किरण होती है, प्रकाश किरण होती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि ये किरण यहाँ पर ना जा करके कुछ इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो यदि ये इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी तो ये आँख में तो कभी जाएगी ही नहीं, तो यानी कि बिंदु बी को भी आँख नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि ए को व ई को तो वो पहले ही नहीं देख पाई थी। ठीक है, पहले चित्र हमने बनाया था। दूसरे चित्र में अब यहाँ पर दिख रहा है कि आँख बी बिंदु को भी कभी नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि हम लोग सी बिंदु से यहाँ पर प्रकाश किरण इस प्रकार से डालें, ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरण है वो बिल्कुल सीधी इस प्रकार से जानी चाहिए थी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आँख में ही जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा माध्यम क्योंकि बदल गया है, इस वजह से ये इस ओर ना जा करके, ठीक है, ये इस मार्ग पे ना जा करके क्या होगी, इससे दूर हटेगी। यानी कि इससे दूर हटेगी लेकिन अभिलंब की ओर हटेगी। ठीक है, तो यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से ये किरण हमारी क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमारी किरण थी यहाँ से जो जा रही थी वो कुछ कुछ इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रकाश भी जो सी से चल रहा है वो आँख में नहीं जा रहा है। ठीक है, अतः बिंदु सी को भी ये कभी भी नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो तीसरा यहाँ से प्रेक्षण निकल के आ रहा है कि सी बिंदु को भी ये नहीं देख पाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बिंदु डी की। ठीक है,
तो बिंदु डी से जो प्रकाश हमारा चलेगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको एक लाल रेखा से दिखा रहे हैं। ठीक है, मान लिया हमने बिंदु डी से इस प्रकार से कोई प्रकाश चला, ठीक है, तो ये कहाँ से जा रहा है, सघन माध्यम से जा रहा है विरल माध्यम में। ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार से सीधे आगे निकल जाना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार से निकल जाना चाहिए था, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो क्या होता है, माध्यम से दूर हटता है। तो माध्यम से दूर ये इस प्रकार से भी हट सकता है, ठीक है, इस प्रकार से भी हट सकता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी हट सकता है, ठीक है, और यदि ये कोण इस प्रकार से हो जाए कि ये क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या हो सकता है कि ये इसकी आँख में भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ से चलने वाली किरण सीधे इसके आँख में भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु डी को ये देख सकता है। ठीक है, एक कारण है, कब कब ये देख सकता है कि जब इसने बनाया हुआ जो इसका आपतन कोण है, ठीक है, वो किससे बड़ा हो जाए, IC से बड़ा हो जाए, तो ये उस बिंदु को यानी कि डी बिंदु को देख सकता है। डी बिंदु को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, डी बिंदु को देख सकता है। ठीक है, देख सकता है। ठीक है, कब देख सकता है, इसका भी हमने लिख दिया है कि जब वो आई जो हो वो किससे बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, कंडीशन भी लिख दी है। ये जरूरी नहीं कि वो देख ही ले, लेकिन कब देख सकता है कि जब क्रांतिक कोण से बड़ा इसका क्या हो जाए, आपतन कोण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि वो ए व ई को नहीं देख सकता है, बी को नहीं देख सकता है तथा सी को भी नहीं देख सकता, लेकिन बिंदु डी को वो देख सकता है एक कंडीशन में, जब क्रांतिक कोण से बड़ा इसका आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।